नारी का सम्मान। पायल एक पढ़ी लिखी लड़की है। विज्ञान में पीएचडी करने के बाद वो एक विख्यात कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी कर रही है। उसके पति रमेश एक बड़े बैंक में मैनेजर के पद पर है। उन दोनों के एक सुंदर बेटी है जो कि बहुत होशियार है और उन दोनों के आंखों का तारा है। हम दो और हमारा एक के तर्ज पर चलने वाला यह परिवार अपने लिए खुशहाल जिंदगी चाहता है। और अफसोस ऐसा हो पाता, सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये परिवार खुश नहीं। आइए देखते हैं इस उदास परिवार की कहानी, लेकिन एक मजेदार ट्विस्ट के साथ। पायल आज फिर कॉलेज लेट से पहुंचती है। इस कारण से उसके प्रिंसिपल मैडम उसको अपने रूम में बुला लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं कम इन मैम। कमिंग पायल, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पायल, आजकल की तुम कितनी बुझी बुझी सी लगती हो। तुम अक्सर कॉलेज लेट से पहुंचती हो, वो भी थकी हारी सी। पढ़ाने का जोश तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ना ही तुम्हें पढ़ाने में रुचि है और ना ही अपने आप में। देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। तुम्हारी ये हालत देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। तुझको क्या हुआ है, क्यों तुम खो गई हो, अच्छी तो थी पहले, अब क्या हो गई हो। बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। क्या हुआ पायल, आखिर क्या हुआ। दीपा मैडम, आप कितनी अच्छी हो जो बिना कहे मेरे हाल को समझ गए। क्या कहूँ और कैसे कहूँ, मेरी हालत बहुत बुरी है। मैं अपनी निजी जिंदगी में बहुत परेशान हूँ। समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसे मुश्किल है। कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। एक तरफ तो जॉब से प्यार करे हम, पर घर के सब कामों से डरे हम। आखिर तुम इतनी उदास क्यों हो। तुम्हारी तो एक सुंदर और होशियार बेटी है। तुम्हारा पति भी अच्छी नौकरी करता है। बातों से तो बड़ा दिलचस्प आदमी लगा मुझे। तुमको तो हथेली पे रखता होगा। क्यों, सच कह रही हो ना मैं पायल। देखने वाले को तो यही लगता है मैडम, पर सच्चाई कुछ और ही है। अच्छा, अगर आपको जानना ही है तो आइए देखते हैं। सुबह का समय है। पायल और रमेश अपने अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई। अभी तक मेरा नाश्ता तैयार नहीं किया। अरे जरा जल्दी हाथ पर चला। क्या करती रहती हो तुम। मैं तो तुमसे शादी करके फंस गया। शादी करके फंस गया यार। अच्छा खासा था कवारा। आय हाय, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुमको समझ नहीं आता है कि अपने पति को कैसे खुश रखा जाए। चलो जल्दी करो। हाँ हाँ कर तो रही हूँ। सवेरे 5 बजे से उठकर मैं हाथ पैर चला रही हूँ। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। हाय हाय ये मजबूरी, इतना काम और ये दूरी, पल पल ये तड़पाए, तेरे 2 टके की नौकरी, मेरा लाखों का यौवन जाए। हाय हाय ये मजबूरी। बस हो गया, अब जल्दी करो, नहीं तो मैं फिर तुम्हारे वजह से ऑफिस जाने में लेट हो जाऊंगा। अगर इतना ही लेट होता है आपको तो आप भी तो आके मेरी मदद कर सकते हो। इससे हम दोनों अपने अपने ऑफिस टाइम पर पहुंच पाएंगे। क्या क्या कहा तुमने। मैं हाथ बटाऊं, वो भी घर के कामों में। पागल तो नहीं हो गए हो तुम। ये सब काम तुम औरतों का है, हम मर्दों का नहीं। इसीलिए कहते हैं औरतों को ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारी तरह सर पे चढ़ जाती है। वो देखो तुम्हारे पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं, कभी पूछा है उनसे कि वो तुम्हारी माँ का हाथ बटाया क्या घर के कामों में। चलो जल्दी करो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा। शाम का समय है। पायल और रमेश अपने अपने ऑफिस से वापस आ गए हैं। रोज की तरह आज भी पायल ऑफिस से वापस आते ही किचन के कामों में लग गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पायल, आज मैं बहुत थक चुका हूँ।
जल्दी खाकर मैं सोने चला जाऊंगा। और पिताजी, क्या हाल चाल है? आजकल आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। तबीयत वगैरह तो ठीक है ना आपकी? रमेश बेटा, पायल बहुत अच्छी लड़की है। बचपन से मैंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, और यहाँ उसके ये हाल देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? घर में एक काम करने वाली बाई रख लेते, ताकि पायल को थोड़ा आराम हो जाता। आराम? उसको आराम की क्या जरूरत है? आराम की जरूरत आपको है, उसको नहीं। पापा, पायल, मैं क्या करूं पापा? कोशिश तो बहुत करती हूँ सब कुछ संभालने की, पर होती ही नहीं। मेरी छोटी सी गुड़िया कितनी बड़ी हो चुकी है। बचपन में घर घर खेलती थी, आज घर संभाल रही है, ऑफिस भी संभाल रही है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पायल, एंड आई एम सो सॉरी। सॉरी? सॉरी क्यों पापा? आ, ऊपर बैठ। सॉरी इसलिए बेटा, बचपन में तुम लोग जब घर घर खेलते थे तब तुम लड़की लोग घर का सारा काम करती थी, रसोई भी करती थी, और तुम्हारा साथियों लड़का लोग, वो लोग टीवी देखने का एक्टिंग करता था, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ता था। तब मैंने तुम्हें नहीं बताया कि पायल, ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, घर का काम मिलजुल के करते हैं। हाँ, कैसे बताता? मैंने भी तो कभी तुम्हारा मम्मी को घर का काम में हेल्प नहीं किया है ना, इसलिए। और बेटा रमेश, वो भी बचपन में ऐसा ही कुछ देखा होगा, और खेला हो तो ऐसा ही खेला होगा, इसलिए वो ऐसा है। इसलिए मैं रमेश के पापा की ओर से और दुनिया की सारी पापाओं की ओर से सॉरी कहता हूं। सालों से ये गलत एग्जाम्पल ये लोग सेट किया है, पर बेटा अभी भी समय है, बदलाव आ सकता है और लाना ही पड़ेगा। तुम एक काम करो, वो जो तुम्हारे डीन मैम है ना, उनको घर पे बुलाओ खाने पे, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है? ठीक है पापा, जैसे आप कहें। मेरी प्यारी गुड़िया, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बिटिया है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। पायल, ओ पायल। नमस्ते मैम। नमस्कार। आइए आइए मैम, बैठिए। सॉरी मैम, मैंने पेपर ले लेता, बैठिए। नमस्कार मैम, आइए आइए, इस गरीब खाने में आपका स्वागत है। मैं पायल को कितनी बार कहा कि अपने डीन मैम को कभी खाने पर बुलाओ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे महान हस्ती हमारे घर पधारे। बस बस बस, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी सबसे प्यारी, सबसे होनहार पायल ने आज मुझे खाने पे बुलाया है। लेकिन पायल है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कहाँ होगी? किचन में, आपके आने के खुशी में स्पेशल खाना जो तैयार कर रही है। सुबह से कहिए, अभी तक बाहर ही नहीं निकली है। और आपकी लाडली बेटी कहाँ है? वो नहीं मदद करती अपनी मम्मी की खाना बनाने में? अकेली पायल कितना काम करेगी? ये क्या कर रही है मैम आप? वो तो किचन के मुंह तक भी नहीं देखती है। वो तो मेरी प्रिंसेस है, पढ़ने लिखने में अव्वल है। इससे बढ़कर एक पिता को और क्या चाहिए? अच्छा, तो ये बात है। कल को उसकी शादी आपके जैसे पति से हो जाएगी, तब तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाएगी। आपके घर की प्रिंसेस किसी और के घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक जाएगी, और फिर वो भी पायल की तरह घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगी। बोलिए, क्या आप अपने प्रिंसेस का ये हाल देख पाएंगे? पायल के पिताजी तो ये बात समझ गए, लेकिन हर मर्द को ये समझना होगा कि उनकी पत्नी भी किसी और की बेटी, किसी और की प्रिंसेस है। जब तक आप अपनी पत्नी को एक रानी की तरह नहीं रखेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगे,
तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक ये समाज में एक मर्द और औरत का दर्जा समान नहीं होगा, तब तक इस समाज की उन्नति नहीं हो सकती। समझे आप कि और समझाओ? छोड़िए ना मैडम, ये लोग नहीं समझेंगे। नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है, हारी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती बोलेगी ये कदम चुम के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना मेरे यार, समझे रमेश बाबू? हाँ मैम, मैं समझ गया। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज से वादा करता हूँ कि घर के कामों में पायल का हाथ जरूर बटाऊंगा। किचन का किंग ना भी बन पाया तो लॉन्ड्री में ही मदद कर जाऊंगा। इतने दिनों से जो गलत एग्जाम्पल सेट किया है उसे मैं सही कर जाऊंगा। पायल के पिताजी को और रमेश को तो ये बात समझ आ गई है, लेकिन दर्शकगण, आप लोगों को ये बात समझ आई क्या? नारी का हाथ बटाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। नारी का हाथ बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। नारी का हाथ बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है।